नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी सप्लीमेंट्री एग्जाम 2023 के बारे में। फोरम यहां पर चालू है, 11 सितंबर अंतिम तिथि होने वाली है और उसके बाद में लेट फीस के साथ में फोरम रहेगा। ध्यान रखें, 100 रुपए लेट फीस के साथ में 15 सितंबर तक फोरम रहने वाला है। काफी विद्यार्थियों को कंफ्यूजन है। बीएससी वाले विद्यार्थियों ने तो बिना रिजल्ट देखे ही, मतलब रिजल्ट देखने के बाद में वो कह रहे हैं सप्लीमेंट्री फोरम कब शुरू होगा। तो ध्यान रखें, सप्लीमेंट्री फोरम जब आया था उससे तभी आपको मतलब कि वीडियो मिल गया था। फोरम 4 तारीख से शुरू हुए थे, लेकिन 30 तारीख को ही मैंने वीडियो अवेलेबल करवा दिया था। ध्यान रखें, कंप्लीट डिटेल्स के साथ में चैनल पर वीडियो अपलोड है, उसको देख लेना, सारी डिटेल्स दी हुई है। एक सवाल बार बार आ रहा है कि हार्ड कॉपी जमा करवानी है क्या? तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के सप्लीमेंट्री एग्जाम फोरम की हार्ड कॉपी जमा नहीं करवानी है, खुद के पास रखनी, केवल मित्र पे फॉर्म भरना है। ये तो बातें हो गई फोरम से रिलेटेड, लेकिन इसके बाद में अब है कि सप्लीमेंट्री हम क्लियर कैसे करें। बहुत से सवाल हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। फोरम डेट मैंने आपको बता दिया, 11 सितंबर अंतिम तिथि होने वाली है। उसके बाद में 100 रुपए लेट फीस रहेगी। बात करूं एग्जाम डेट को लेकर, यहां पर एग्जाम डेट के बारे में भी बताया गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने पहले कह रखा है कि भैया 21 सितंबर से प्रस्तावित, मतलब कि राजस्थान यूनिवर्सिटी सोच रही है कि 21 सितंबर से एग्जाम्स यहां पर सप्लीमेंट्री के शुरू कर दिए जाएं। तो उससे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा? टाइम टेबल देखने को मिल जाएगा। उससे पहले क्या देखने को मिल जाएगा? एडमिट कार्ड भी। तो दोनों चीजें जब आएंगी तो कंफर्म हो जाएगा कि कौन सी डेट से आपके एग्जाम होने वाले। लेकिन अभी मान के चलिए कि 21 सितंबर से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपको तैयारी भी करनी है। ज्यादा समय आपके पास बचा भी नहीं है, 10 दिन का ही समय है। फोरम डेट की बात होगी। पासिंग मार्क्स सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि मेन एग्जाम और यहां पर जो सप्लीमेंट्री का जो एग्जाम है ना भैया, यहां पर जो नंबर है, क्राइटेरिया वो अलग अलग होता है। ध्यान रखिए, पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया अलग अलग है। पहले क्या होता था कि मेन एग्जाम में आपको दोनों सब्जेक्ट या तीनों सब्जेक्ट जो भी है पेपर, एक सब्जेक्ट के जैसे 2 पेपर हैं, एक सब्जेक्ट के 3 पेपर है, तो मिला के तीनों का मिला के या फिर दोनों का मिला के, जैसे बात करूं पॉलिटिकल में 2 पेपर होते हैं तो दोनों का मिला के 72 नंबर आपको चाहिए। केमिस्ट्री की बात करूं तो तीनों पेपर में मिला के आपको 36 नंबर चाहिए। लेकिन यहां पे चीजें बदल जाती हैं। ये आता है सप्लीमेंट्री में जो सबसे बड़ा लफड़ा है, जो पर पेपर शुरू हो जाता है। ध्यान रखें कैसे होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब समय इतना कम है, पेपर पास भी करना है, तो क्या चीजें आपको पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और सारी चीजें आपको सप्लीमेंट्री से रिलेटेड इसमें मिलने वाली हैं। पहले बात कर लेते हैं पासिंग मार्क्स के बारे में। मैंने आपको बताया पर पेपर रहने वाला है, तो समझ लीजिए तीनों के बारे में बता देता हूं। बीए, बीएससी, बीकॉम। अब देखो, ऐसा नहीं है किसी विद्यार्थी के एक पेपर सप्लीमेंट्री हो, किसी का 2 पेपर सप्लीमेंट्री हो, किसी का पहले का भी, पिछले ईयर का भी सप्लीमेंट्री चल रहा हो और फाइनल ईयर का भी सप्लीमेंट्री उसमें आ गया हो। तो यहाँ पे हर पेपर का अलग अलग इसी वजह से ही होता है, उसका कारण है। जैसे बीकॉम में किसी भी पेपर का माने तो 36 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। एक पेपर की बात हो रही है, तो ध्यान रखिए, अगर 36 नंबर नहीं आते हैं, ये ध्यान रखिए, 36 नंबर नहीं आते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। हालांकि सप्लीमेंट्री में रिवैल्यूएशन का फोरम का भी इस बार सिस्टम शुरू हुआ है, पिछले बार से शुरू हुआ था, इस बार भी रहने वाला है। लेकिन वहां तक पहुंचना ही क्यों है, पहले ही चीजों को क्लियर कर देनी है, पहले ही पास कर लेना है सप्लीमेंट्री एग्जाम। तो 36 नंबर अगर बीकॉम से है, अगर एक पेपर आपका ड्यू है, एक सब्जेक्ट का एक पेपर ड्यू है, तो 36 नंबर चाहिए। अगर एक सब्जेक्ट के दोनों पेपर ड्यू है तो दोनों में अलग अलग 36 नंबर चाहिएगा। अब वो 72 वाला समीकरण यहाँ पर नहीं लगने वाला है, ध्यान रखिए। तो ये बात होगी बीकॉम से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं बीएससी के बारे में। बीएससी में भी सब्जेक्ट्स का थोड़ा सा क्राइटेरिया यहाँ पर अलग है। बात करूं बीएससी में, केमिस्ट्री हुआ, जूलॉजी हुआ, बॉटनी हुआ, फिजिक्स हुआ। केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, इन सब्जेक्ट में क्या क्या होता है? पासिंग मार्क्स 36 नंबर होता था टोटल। उसमें 3 पेपर होते हैं इनके, ध्यान रखें, मैं बता देता हूं अच्छे तरीके से आपको। जैसे केमिस्ट्री के 3 पेपर होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। इस तरीके से आपके 3 पेपर 12-12 नंबर के हिसाब से होते थे। और मेन एग्जाम में क्या होता था, तीनों में मिला के 36 नंबर लाने होते थे। चाहे एक में 0 आ रहा हो, एक में 20 नंबर आ रहे हो, एक में 16 नंबर आ रहे हो, ऐसा पास हो जाता था मेन एग्जाम में। लेकिन सप्लीमेंट्री एग्जाम में चीजें बदल जाएंगी। क्या होगा, 36 नंबर को भूल जाइए भैया, इस 36 नंबर को आपको भूल जाना है। क्या करना है, आप देखो, काफी विद्यार्थियों का सप्लीमेंट्री जो एग्जाम है, किसी का ऑर्गेनिक ड्यू है, किसी का इनऑर्गेनिक ड्यू है, किसी का फिजिकल केमिस्ट्री ड्यू है, यानी कि अलग अलग पेपर ड्यू है, किसी का तीनों ड्यू है, ये ध्यान रखें। तो उसमें क्या करना है, पेपर वाइज पासिंग मार्क्स आपका होगा, ये ध्यान रखें। किसी का एक पेपर ड्यू है केमिस्ट्री में, ध्यान रखें, तो आपको 12 नंबर लाने होंगे और जुड़ेगा भी उतना ही नंबर, ये ध्यान रखें। चाहे आप पेपर जो आपका होने वाला है, वह तो 33 नंबर का होता आया है, 33 और 34 के हिसाब से 3 पेपर होते हैं, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी और फिजिक्स में। 12-12 नंबर आपको यहाँ पे चाहिए पासिंग नंबर के लिए। अब किसी के 20 नंबर आ गए, सपोज दैट 33 में से 20 नंबर आए कॉपी में, लेकिन आपके मार्कशीट में कितने नंबर जुड़ेंगे? वो 12 नंबर ही जुड़ने वाले हैं, केवल पासिंग नंबर ही जुड़ेगा, ये ध्यान रखें। इसलिए कहता हूं कि पढ़ाई
क्या करना है, समय कम है तो चीजों को भी आपको कम करना पड़ेगा, उसी हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है यहां पर। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा 12 का जो रूल है यहां पर। लेकिन बात करूं मैथ्स में चीजें बदल जाती हैं। बीएससी में बात करूं तो मैथ्स में चीजें बदल जाती हैं। मैथ में क्या होता है, पेपर होता है 40-40 नंबर के हिसाब से, 3 पेपर होंगे 40-40 नंबर के हिसाब से होते हैं। और पासिंग मार्क्स क्या होता था इनका, पहले पेपर का नंबर 14 नंबर होता था, दूसरे का भी 14 नंबर और तीसरे नंबर का 15 नंबर। और पहले क्या चाहिए था, टोटल 43 नंबर चाहिए होते थे, लेकिन अब वो नहीं चाहिए 43 नंबर, उसको हटाइए। जैसे 36 को भूल गए यहाँ पर मैथ में, आप 43 को भूल जाइए। अब क्या होगा, पर पेपर मैथ का पहला पेपर आपका ड्यू है तो आपको 14 नंबर लाने पड़ेंगे। 20 आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जुड़ेगा नहीं भैया, केवल 14 नंबर ही आपके जुड़ेंगे, ये ध्यान रखिए मार्कशीट में। अब एक सवाल है इसका क्लियर मैं यहीं पे कर देता हूं कि जब आपने सप्लीमेंट्री फॉर्म भरा है तो उसमें आपके जो रिजल्ट आया है उसमें जो नंबर देखने को मिल रहे हैं और सप्लीमेंट्री फॉर्म में जो नंबर आ रहा है, आप टोटल मार्क्स देखते हैं तो आपके विद्यार्थियों को काफी कंफ्यूजन है कि वहां पे 268 दिखा रहा है, वहां पे 10 नंबर 15 नंबर जो भी आगे बढ़ के पहले सप्लीमेंट्री फॉर्म में दिखा दिए, क्या रिवेल में नंबर बढ़े हैं क्या, ऐसा सवाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसका कारण है कि भैया सप्लीमेंट्री फॉर्म आपने लगा दिया है तो उसका मतलब क्या है कि आप सप्लीमेंट्री एग्जाम देने वाले हैं। और उसका कारण क्या होगा कि जैसे भी आप एग्जाम देंगे तो उसमें क्या होगा, कितने भी नंबर लेके आओ, जितने उसको जोड़ने थे पहले ही फॉर्म में जोड़ दिए उसने कि इतने ही दूंगा भैया, यहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी इतने ही नंबर आपको ऐड करने वाली है, चाहे उसमें 40 में से कितने भी लेके आओ, 36 में से कितने भी लेके आओ, तो वो इसलिए जुड़ के आ रहे हैं। और पहले जो नंबर आए हुए हैं अभी तक, जो मेन एग्जाम में किसी के 2 नंबर आया, किसी का 5 नंबर आया, उसको भूल जाइए भैया, अब वो जुड़ने वाला नहीं है। काफी विद्यार्थी कहेंगे मेरे तो 20 पहले ही आ रहे हैं, 5 4 15 जुड़ के ऐसे करके 20 नंबर आ रहे हैं। अब हम क्या बाकी के 16 नंबर और ऐड कर सकते हैं क्या, इसमें अलग सप्लीमेंट्री वाला दे देंगे, 16 इसमें ले आएंगे, 20 पहले से आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ये ध्यान रखिए, आप एग्जाम दे रहे हैं वापस से आपको वही पासिंग मार्क्स लेके आना होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी। काफी विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे पिछले वीडियो पर और इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा सवाल पासिंग मार्क्स को लेकर ही कंफ्यूजन है। ये बात होगी बीएससी को लेकर, ठीक है, बीएससी का भी हो गया, बीकॉम का भी हो गया। अब बात कर लेते हैं बीए के बारे में। तो बीए में भी क्या होता है, 36 नंबर का ही पासिंग क्राइटेरिया है, पर पेपर आपको 36 नंबर लाने होंगे। लेकिन बात करूं, चीजें कुछ सब्जेक्ट में बदल जाती हैं, ध्यान रखिए। ज्योग्राफी का पासिंग क्राइटेरिया अलग है, ध्यान रखेंगे। पर पेपर ज्योग्राफी में क्या आएगा, 27 नंबर आपका आना चाहिए। ज्योग्राफी पेपर फर्स्ट ड्यू है तो आपको 27 नंबर लाने होंगे, अगर सेकंड ड्यू है तो 27 नंबर लाने होंगे, दोनों ड्यू है तो दोनों में अलग अलग 27 नंबर लाना होगा, ये ध्यान रखें। अगर एक में भी कम रहा तो फिर आप फेल हो जाएंगे, वो पेपर ड्यू रह जाएगा, ध्यान रखें। ये हो गया। उसके बाद में फिर अगले साल ही जैसे नवंबर में एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद में अप्रैल में एग्जाम लगेगा, अगर सप्लीमेंट्री में भी फेल हो जाते हैं तो ऐसा होता है, ध्यान रखें। 36 नंबर पॉलिटिकल का एक ड्यू है तो 36 नंबर लाना पड़ेगा, पॉलिटिकल के दोनों ड्यू है तो 36 अलग से लाने पड़ेंगे। ऐसे पॉलिटिकल, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, इन सभी में ऐसा ही रहता है। इकोनॉमिक्स हो गया, ये ध्यान रखें, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ज्योग्राफी का थोड़ा सा अलग होता है। तो ये सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो चीजें थी मैंने बता दी हैं, ये पासिंग मार्क्स से रिलेटेड हो गया। अब बाकी अगर कोई सब्जेक्ट बच गया हो ना तो कमेंट कर देना या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर लेंगे, मैं सारी चीजें समझाने वाला हूँ। क्या करना है, पहले मार्कशीट भेजनी है भैया, उसके बाद में समझ जाऊंगा कौन से पेपर में आपका सप्लीमेंट्री लगा है और उसके बाद में आपको जवाब देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो भी सवाल हो एक बार में लिखना है, बार बार हाय सर हेलो सर नहीं करना है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं प्रिपरेशन कैसे करेंगे। अब समय कम है, 10 दिन ही बचे हैं सप्लीमेंट्री एग्जाम के। क्या करना है, जिस भी पेपर में आप सप्लीमेंट्री हैं तो पिछले सेशन का 2022-23 का जो सेशन रहा है उसका सिलेबस उठाना है, ध्यान रखना। राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पिछले साल का सेशन उठाना है, ध्यान रखना। इस साल वाला सेशन नहीं देखना। और पूरा एग्जाम पैटर्न आएगा, ध्यान रखना। 100% एग्जाम पैटर्न रहा था तो 100% एग्जाम पैटर्न ही रहेगा। काफी विद्यार्थी कहने कि सप्लीमेंट्री में तो हमें समय नहीं मिलता, हमारे तो 5 पेपर ड्यू है, तो यूनिवर्सिटी गलती थोड़ी, आपने पढ़ाई नहीं की, इस वजह से सप्लीमेंट्री आए आप। 100% एग्जाम पैटर्न आएगा, वो ध्यान रखें। जितने मेन एग्जाम में पेपर जितने नंबर का आया था उतने ही नंबर का आएगा, उतने ही क्वेश्चन आएंगे, उसी तरीके से सारी चीजें होंगी, ये ध्यान रखें। अब बात करूं कि जब मेन एग्जाम आप दे रहे थे तो उसमें क्या था कि प्रीवियस ईयर से काफी हेल्प आपको देखने को मिली थी। वो प्रीवियस ईयर की हेल्प यहाँ पे थोड़ी सी सप्लीमेंट्री एग्जाम में कम देखने को मिलती है, ये ध्यान रखें। लेकिन बात करूं क्या पढ़ना है, बीए वाले विद्यार्थी तो भैया जो चीज आप करते आए हैं ना, पन्ने अच्छे से भर के आने हैं। क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, सारे क्वेश्चन आपको करके आने हैं। उसके बाद में लेंथी क्वेश्चन में अच्छे तरीके से पन्ने भरने, ध्यान रखें बीए वालों को। बात करते हैं बीएससी में सबसे ज्यादा लफड़ा है। बीएससी वाले विद्यार्थी क्या करते हैं कि सभी यूनिट पर एक साथ फोकस करते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। 10 दिन के अंदर चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती। जो चीज आप एक साल में कवर नहीं कर पाए, पूरे साल में आपने उस समय नंबर नहीं लाए, उस समय 2 3 4 5 नंबर आ रहे हैं, अब एक समय में कैसे करना आ सकते हैं, एक 10 दिन के अंदर ऐसे नंबर कैसे आ सकते हैं। तो वो चीजें क्या करनी है, आपको यूनिट उठानी है, ध्यान रखें। सिलेबस उठाएंगे, सिलेबस में से यूनिट उठाएंगे, क्योंकि आप ध्यान रखें यहाँ पर 12 नंबर का ही तो लफड़ा है।
36 का पेपर रहेगा, 12 नंबर चाहिए, 20 नंबर ले आए तो भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि जुड़ेगा 12 ही। तो कोशिश करें, लेकिन करके तो पूरा ही आना है, ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि 12 नंबर का ही मैं करके आ रहा हूं, 12 ही मेरे को चाहिए भैया, ऐसा नहीं है। 12 में से 12 तो कभी भी नहीं देता है, फिक्स तो कभी भी नहीं मिलते हैं, ध्यान रखें। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी कॉपी है, फिर पूरे नंबर कभी भी नहीं मिलते हैं, तो इसलिए पूरा पेपर करना होता है, लेकिन 12 नंबर आपको आसानी से मिल जाए। इसके लिए यूनिट उठानी है, उसके बाद में पढ़ेंगे ना। जैसे मान लो 5 यूनिट है, 3 यूनिट है, तो क्या करना है, 2 यूनिट को टारगेट कर लीजिए, उसमें से कैसे भी क्वेश्चन है, अथवा में भी आएगा, उसमें कैसे भी आपको क्वेश्चन जो मिल जाएगा जो आपने पढ़ा है। दूसरा बात करूं बीएससी के लिए हेल्प क्या होने वाली है कि 16 बड़े पेपर है ना, काफी मदद करने वाला है, ध्यान रखें। इस साल के जो पेपर रहे हैं मैन एग्जाम वाले, उनको हटा देना, उसके अलावा जो पेपर है उनके अलावा जो क्वेश्चंस हैं उनको आप पढ़ लेंगे, ध्यान रखें, रिपीट कर लेंगे। यूनिट इंपॉर्टेंट है, यूनिट के हिसाब से पढ़ेंगे, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, ध्यान रखें। जो पढ़ रहे हैं बेस्ट तरीके से पढ़ेंगे, यूनिट वाइज तैयार करते रहें। तो ध्यान रखिए, सप्लीमेंट्री एग्जाम को रिलेटेड चीजें थी, कोशिश करूंगा कि कुछ चीजें आपको अवेलेबल करवा पाऊं एग्जाम जब आपके होंगे। जैसे पहले गेस्ट पेपर अवेलेबल हुए थे, इस बार अगर समय मिला तो सारी चीजें पॉसिबल कर पाएंगे ना। लेकिन सप्लीमेंट्री गेस्ट पेपर थोड़ा बनता नहीं है क्योंकि क्वेश्चन मिलता नहीं है उसमें से, प्रीवियस ईयर में से आता नहीं है, तो फिर बन भी नहीं पाता है। लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे कि कोई कुछ क्वेश्चन तो मिल जाए आपको। तो आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या सवाल रह गया सप्लीमेंट्री एग्जाम से रिलेटेड, कहीं कोई कंफ्यूजन चल रहा है तो कमेंट कर देंगे, सारे सवालों के जवाब आने वाले समय में मिल जाएंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।